भाई यहाँ हमें इस मुसल्लस के गिर्द दायरा बनाना है और वो दायरा कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि ट्रायंगल के कोने उस दायरे के सर्कमफ्रेंस से मिल रहे हों। अंग्रेज़ी में इस बात को सर्कमस्क्राइब्ड के लफ्ज़ से बयान किया जाता है, यानी ये दायरा इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा। तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। भाई इस किस्म के दायरे का दरमियानी नुक्ता वहाँ होगा जहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिल रहे होंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रायंगल की इस साइड को पकड़ लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लकीर होगी जो कि इस लकीर को बिल्कुल एक जैसे दो हिस्सों में तकसीम कर रही होगी और जिसका एंगल इस लकीर के साथ 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से काम शुरू करते हैं और उसके लिए हम कंपास लेंगे, एक छोटा दायरा बना लेंगे जिसका दरमियानी नुक्ता ट्रायंगल के इस कोने से मिल रहा होगा। अच्छा, साथ में आप देख सकते हैं कि ये दायरा इस ट्रायंगल की दो साइड्स को काट रहा है, या ये कह लें कि दायरे का सर्कमफ्रेंस ट्रायंगल की दो साइड से जाके मिल रहा है। अच्छा, करते करते ये दायरा बड़ा ही हो गया, तो इस दायरे को हम इतना बड़ा बनाएंगे कि इसका जो रेडियस है यानी इसका नस्फ कतर ट्रायंगल की इस साइड के आधे से बड़ा हो। अच्छा, अब इसी नाप का एक और दायरा बना लेंगे और फिर इसको उठाकर हम ट्रायंगल के इस कोने पे ले आएंगे। अच्छा, अब ये दोनों दायरे यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों नुक्तों को जब हम लकीर से जोड़ेंगे और इस लकीर को आगे तक खींचेंगे तो हमें हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा जो कि ट्रायंगल की इस साइड को काट रहा होगा। चलें फिर अब दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी दायरे को यहाँ पर ले आएंगे। इस दफ़ा इस दायरे का जो दरमियानी नुक्ता है वो ट्रायंगल के इस कोने से जाके मिल रहा होगा। आप देख ही सकते हैं कि ये दोनों दायरे आपस में यहाँ और यहाँ मिल रहे हैं। तो भाई इन दोनों नुक्तों को अगर हम जोड़ेंगे और साथ में इस लकीर को आगे तक खींच लेंगे तो हमें अपना दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये बाइसेक्टर ट्रायंगल की इस साइड को काट रहा होगा। अब बनाने को तो हम ट्रायंगल की इस साइड के लिए भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, लेकिन भाई हमें पता है कि ये दोनों जब यहाँ पे मिल रहे हैं तो तीसरा भी यहाँ पे ही आकर मिल रहा होगा। तो ये नुक्ता असल में हमारे सर्कमस्क्राइब दायरे का दरमियानी नुक्ता होगा। तो भाई इस दायरे को यहाँ ले आते हैं और फिर हम कुछ इस तरह का दायरा बना लेंगे। देखा आपने कैसे इस ट्रायंगल के सारे कोने इस दायरे के सर्कमफ्रेंस से जाकर मिल रहे हैं, और बस यूँ इस ट्रायंगल के इर्द गिर्द हमारे पास एक सर्कमस्क्राइब दायरा आ गया है।